नमस्कार दोस्तों, मैं भावना शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी ट्रेनर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने आभा मंडल की सफाई कैसे कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आप जब भी बाहर से आते हैं या फिर कहीं सफ़र से आ रहे हैं या फिर ऑफिस से देर से घर आते हैं, तो आपके शरीर में बहुत भारीपन हो जाता है और आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर आप जब नहा कर आते हैं और आपको बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा लगता है, शरीर एकदम हल्का हो जाता है, तो यानी आपका ऑरा क्लीन हो जाता है नहाने से। तो पानी एक बहुत अच्छा माध्यम है ऑरा को साफ रखने के लिए। गंगा जी में भी आप अगर नहाते हैं तो गंगा जी के जल बहुत पवित्र माना गया है। वो ऑरा को बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है और हमारा ऑरा बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है। समुद्र में भी नहाने से ऑरा बहुत अच्छा क्लीन होता है, क्योंकि उसमें नमक होता है और नमक के पानी से ऑरा बहुत अच्छा क्लीन होता है। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया बहते हुए पानी में अपने ऑरा को क्लीन करने का तरीका। इसी प्रकार हम क्रिस्टल को भी बहते पानी में धोकर उसको क्लीन करते हैं। और को फर्स्ट लेवल में बताया होगा, अपने हाथों को इस तरीके से कप बना के कपिंग करते हुए अपने ऑरा को क्लीन करना है और नकारात्मक ऊर्जा को नीचे झाड़ते हुए और धरती में विसर्जित कर देना है। और 3 बार ऐसे कप बना के आप अपने ऑरा को क्लीन करेंगे और 3 बार कॉमिंग करके आप इस तरीके से निकालेंगे। तो जब आप कप बना के करेंगे तो इसके 3 तरीके हैं। या तो आप धरती में शुद्ध कर दीजिए, या फिर आप यूनिवर्स में फ्लो कर दीजिए इस तरीके से, या फिर आप दिव्य अग्नि में भी फ्लो कर सकते हैं। डिवाइन फायर वॉयलेट कलर की होती है। आप डिवाइन फायर का आवाहन करें कि डिवाइन फायर यहाँ पे प्रकट हो और उसके अंदर आप सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जो भी हमारे शरीर में से निकल रही है, वो सब डिवाइन फायर में जाते हुए और उसे जलता हुआ देखें। तो फ्रेंड्स, तीसरा तरीका है ऑरा क्लीनिंग का, पानी में नमक डाल के सफाई करना। आप किसी बड़े बर्तन में, टब में या फिर बाल्टी में, किसी में भी नमक डाल के अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। अपने ऑरा को इस तरीके से कपिंग करते हुए नीचे की तरफ लेकर जाएं और अफर्मेशन निकालें और उस ऊर्जा को नमक के पानी में थ्रो कर दें। और उसको इस तरीके से 3 बार करना है। 3 बार थ्रो करें और आंख बंद करके देखना है कि आपके शरीर में से सारी काली काली नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, आपकी मुट्ठी में आ रही है और पानी में जा रही है। तो उस पानी को आप फ्लैश कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो तीसरा तरीका हो गया। अब चौथा तरीका है अपने ऑरा को क्लीन करने का। आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब उनको सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर फीवर हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से कांच के गिलास में पानी लीजिए, इसमें नमक डाल लीजिए और फिर बच्चे के ऊपर, जहाँ बच्चा लेटा है उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको घुमाना है। इस तरीके से 21 बार आपको पानी, ये गिलास उसके ऊपर से घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। और आपको अफर्मेशन मतलब आंख बंद करके विजुलाइज करना है कि सारी नेगेटिव एनर्जी इस पानी में आ रही है। फिर इस पानी को आप फ्लश कर दीजिए। तो एक तो ये तरीका हो गया। एक बच्चे के फीवर को एक और तरीका है उसको क्लीन करने का, ऑरा को क्लीन करने का। जो रेकी हीलर हैं या फिर जो रेकी हीलर नहीं भी हैं, वो इस प्रोसेस को कर सकते हैं। एक बड़े बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें नमक डाल दीजिए। फिर एक हैंकी या फिर जो हैंड टॉवल होता है उसको उसमें डालिए और उसे पानी में, नमक के पानी में उसे निचोड़ लीजिए कस के। और फिर ऐसे फैन की तरह उसको पहले एक बार आगे से 3 टाइम, फिर 3 टाइम साइड से उसके बच्चे के करना है इस तरीके से, फिर दूसरी साइड से 3 टाइम, फिर 3 टाइम पीछे। इस तरीके से आपको 24 टाइम्स करना है। 3 बार ऐसे, फिर 3 बार ऐसे, फिर 3 पीछे, 3 इधर। ये तो एक राउंड हो गया। फिर सेकंड राउंड इस तरीके से करेंगे और फिर उस पानी को फ्लश कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो बच्चा है उसका बुखार बहुत जल्दी उतर जाएगा। ये तो हो गई आभा मंडल की सफाई बच्चे के ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं। आप अगर रेकी लेवल 2 में हैं तो आप
खुद ही विजुअलाइज करके और सिंबल बना के पूरे घर की और आभा मंडल की सफाई कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, पूरे कमरे में चारों दीवारों पे पूरे घर में आप लॉन्ग चौकोरे बना के और उस पूरे कमरे की वॉल में से सारी नेगेटिव एनर्जी को धरती के गर्भ में जाते हुए देखिए। धरती और इसी प्रकार पूरे कमरे को आपको शुद्ध करना है। और फ्रेंड्स, अगर हम डिस्टेंस में हीलिंग देते हैं तो डिस्टेंस में ऑरा क्लीन कैसे करें? अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपको डिस्टेंस में मरीज को पहले तो आप अपने आप को इसी प्रकार शुद्ध करेंगे, उस पूरे कमरे को और अपने आप को शुद्ध करिए। उसके बाद आप मरीज को डिस्टेंस में खड़ा करके उसके ऊपर लॉन्ग चौकोरे बना के और उससे धरती के गर्भ में उसकी सारी नेगेटिविटी धरती के गर्भ में डाल दीजिए। एंड ये तो हो गया हम जैसे अपने हाथों से अपनी सफाई आभा मंडल की सफाई करते हैं। और एक तरीका है इस क्रिस्टल से, ये जो क्रिस्टल है ब्लैक टर्मलीन है, तो आप इससे ऑरा कैसे क्लीन करेंगे? सबसे पहले तो इसको इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड में रखना है और राइट हैंड से इस तरीके से चौकोरे बनाएंगे। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, शुद्ध करेंगे अपने इसको क्रिस्टल को। शुद्ध करने के बाद इस पे फिर दोबारा चौकोरे बनाएंगे और चौकोरे बना के इसको वाइट एकदम एक्टिवेट होता हुआ देखेंगे। और इसमें पूरे सिंबल, जितने भी सिंबल आपको आते हैं इस क्रिस्टल में, फिर जब आप इस क्रिस्टल में सारे सिंबल डालेंगे उसके बाद फिर आंख बंद करके अपने मरीज के ऊपर इस क्रिस्टल से उसकी हीलिंग करिए। आप जब उसकी हीलिंग करेंगे तो आपको विजुअलाइज करना है कि ब्रह्मांड से रेकी शक्ति आ रही है और इस क्रिस्टल में जा रही है और वाइट कलर की ऊर्जा यहाँ से क्रिस्टल से निकल रही है और उसके आभा मंडल को साफ कर रही है। उसका आभा मंडल साफ होते हुए देखिए, सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी सब ब्रह्मांड में धुएं की तरह उड़ते हुए देखिए। और पूरी की पूरी जब उसकी हीलिंग हो जाए, उसका आभा मंडल क्लीन हो जाए, मतलब सब नेगेटिव एनर्जी उसकी निकल जाए, उसके बाद इस क्रिस्टल को शुद्ध करिए, अपने थर्ड आई पे इस तरीके से लगाइए। और फिर आपको ये वाला क्रिस्टल लेना है, ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, तो आप इस क्लियर क्वार्ट्ज से भी वही पहले इसको शुद्ध करेंगे, फिर पूरे सारे सिंबल डालेंगे इस क्रिस्टल के ऊपर। उसके बाद जब इसमें क्रिस्टल में सिंबल डाल देंगे, फिर इस तरीके से आपको फोरहेड पे रखना है और रेकी माँ से प्रार्थना करनी है इस क्रिस्टल के अंदर रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो। फिर आपको अपने मरीज के ऊपर विजुलाइज करना है कि इस क्रिस्टल से वाइट कलर की ऊर्जा निकल रही है और आपके पेशेंट के ऊपर जा रही है और आपका पेशेंट के जो ऑरा है वो बहुत बड़ा और एकदम शुद्ध होता जा रहा है और वाइट ऊर्जा से भरता चला जा रहा है और बहुत अच्छा और शाइनिंग चमकदार होता जा रहा है। तो ये तो हो गया क्रिस्टल से हीलिंग। आज मैंने आपको इतने सारे तरीके बताए हैं अपना ऑरा आभा मंडल साफ करने का। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।